प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 11वां पाठ थोड़ी धरती पाँव को कर रहे थे। तो ये एक कविता है और इसमें आपको पता है, सारांश में अगर हम कहें तो जो कवि है वह पेड़ पौधे लगाना चाहता है और पेड़ पौधे लगाने के लिए वह थोड़ी सी धरती चाहता है, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे धरती पे, भूमि पे ही लग सकते हैं। और आजकल हर काम के लिए भूमि की आवश्यकता हो रही है और मनुष्य भूमि के लिए आजकल वनों को काटता चला जा रहा है। ज़मीन की ज़रूरत खेत बनाने के लिए है, क्योंकि मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है और इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए हमें खेतों की ज़रूरत पड़ती है ताकि फसलें लगाई जा सके। और घरों की आवश्यकता है, स्कूलों की है, सड़कों की ज़रूरत है। तो इंसान जंगलों को काटता जा रहा है और शहरों में तो जो भूमि है वो बची ही नहीं है, वो काफ़ी मुश्किल है। तो यही बताते हुए कवि कहता है कि उसने काफ़ी प्रयास किया कि उसे कहीं से भूमि मिल जाए ताकि वो पेड़ पौधे लगा सके। बच्चों, एक तरह से वो प्रेरित कर रहा है सबको कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वह, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम प्रकृति को नुकसान कम से कम पहुंचाएं, हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं तथा उनकी रक्षा करें। तो इसीलिए इस पाठ में कवि की एक इच्छा थी कि वो उसे थोड़ी धरती मिले, इसीलिए हमारे कविता का नाम है थोड़ी धरती पाऊँ। लेकिन हमारे जो कवि हैं उतने किस्मत वाले नहीं हैं, उन्हें धरती नहीं मिलती। वो जिस जगह रहते हैं वहाँ जो ज़मीन का मूल्य है वह बहुत अधिक है। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन उन्हें 1 इंच भी धरती नहीं मिली। तो वे हताश नहीं होते हैं, वे कहते हैं जिन लोगों के पास भूमि है कम से कम वे तो पेड़ लगाएं। अगर मेरे पास होता तो मैं तो लगाता, लेकिन अब वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अगर आपके पास भूमि है तो आप जरूर बाग बगीचे लगाइए ताकि उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हों, फल फूल हों, वहाँ पे सभी प्राणी वहाँ चैन से बैठ सकें। क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो वातावरण को शुद्ध करते हैं, न केवल देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि वह हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। और उन्होंने लोगों से विनती भी की है कि आप पेड़ मत काटिए, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है। अगर पेड़ आप किसी डाली को काटेंगे तो उसके पत्ते ऐसे रोते हैं जैसे कि शिशु रोते हैं, बच्चे रोते हैं। तो यही कह के उन्होंने लोगों को समझाया है और कहा है कि जो मनुष्य है वह अगर पेड़ों के साथ ही बढ़ेगा, खेलेगा, तभी वह अच्छा जीवन जी पाएगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोगों को अपने जो दुष्कर्म है, दुष्कर्म यहाँ पे पेड़ काटने से लिया गया है। अगर हम इसी तरह पेड़ काटते गए अपने स्वार्थ के लिए, सभी मनुष्यों को कह रहा है, तो हम अपने इस दुष्कर्म का फल चखेंगे। मतलब जो मानव है वे खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रदूषण जिस स्तर से बढ़ रहा है, कुछ वर्षों के बाद में मनुष्यों का और प्राणियों का जीना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। और उसने कहा भी है कि जो प्रदूषण के लिए कि हम लोग जहरीली जो हवा ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों में जो जा रही है, उसका परिणाम अब हम सब जान गए हैं। तो ये था हमारे कवि की चेतावनी तथा विनती और सलाह। कवि ने इस कविता के माध्यम से सबको सलाह दिया है, चेतावनी दी है तथा सबको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया है, खासकर बच्चों को। क्योंकि कवि के अनुसार बच्चे और पेड़ ही दुनिया को खुश रख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी न रहे तो मनुष्य की, हम कहेंगे, उसके जीवन पे ही संकट आ जाए। तो इसके बाद हमने मौखिक प्रश्न आज करने हैं। मौखिक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये लिखित रूप में नहीं किया जाता है। तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, कवि क्या करना चाहता है। तो इस कविता के अनुसार हम कहते हैं कवि थोड़ी भूमि चाहता है ताकि वह पेड़ पौधों को
लगा सके, ताकि वह बाग बगीचों को लगा सके। तो बच्चों एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखते नहीं हैं, चर्चा के द्वारा करते हैं। तो हमारा मौखिक प्रश्न है, कवि क्या करना चाहता है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो उत्तर होना चाहिए वो सटीक होना चाहिए, कोई जितना पूछा जाए और सरल शब्दों में लिखा जाता है। तो इसके अंदर क्या है, कवि की क्या इच्छा है। कवि चाहता है कि उसे थोड़ी धरती मिले ताकि वह पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा सके। तो ये कवि की चाहत है, या हम कह सकते हैं यही कवि चाहता है। तो छोटे में देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। कवि क्या करना चाहता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कवि बाग बगीचे लगाना चाहता है। ये भी उत्तर सही है। या कवि पेड़ पौधे लगाना चाहता है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, कवि थोड़ी धरती चाहता है ताकि वह बाग बगीचे पेड़ पौधे लगा सके। तो आपने देखा बच्चों, कोई भी उत्तर है आप सटीक उत्तर देंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितने भी जो मौखिक प्रश्न हैं वो लघु प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। लघु प्रश्न का अर्थ होता है संक्षेप में आपको इसका उत्तर देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। और वाक्यों को भी हमें छोटा रखना है। वाक्य भी हम बहुत लंबा नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम अपने ख प्रश्न पे चलते हैं। अब हम इसका उत्तर जान गए, कवि क्या करना चाहता है। कवि थोड़ी धरती चाहता है ताकि वह पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा सके। अब हमारा दूसरा प्रश्न है ख। हमारा ख प्रश्न है, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। जैसे हमने कहा, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। क्यों लगाना चाहता है। उत्तर, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। अब इसके पीछे जैसा कि हम जानते ही हैं, पेड़ जो है बाग बगीचे में क्या है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, फल फूल के पेड़ पौधे लगे होते हैं। क्यों, ताकि हमें शुद्ध वायु मिल सके, ताकि हम जो धरती के प्रदूषण को कम से कम कर सकें, ताकि हम जो प्रकृति का संतुलन होता है उसको बचाए रखें। तो ये थे कारण। और कवि का भी जो है लक्ष्य इससे अलग नहीं है। कवि बाग बगीचे क्यों लगाना चाहता है, ताकि वह अपना जो प्रकृति प्रेम है वह पूरा कर सके। यहाँ पे कवि की हम बात करेंगे। कवि जो पेड़ पौधे लगाने की उसके पीछे क्या उद्देश्य है। क्या फूल फलों को बेचना चाहता है। वह असल में उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। हमारे जो कवि हैं, कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उन्हें पेड़ पौधे बहुत ही प्यारे लगते हैं और वे पेड़ पौधों को लगा करके एक हरा भरा बगीचा बनाना चाहते हैं, ताकि लोगों को शुद्ध वायु मिल सके। केवल बगीचा देखने में ही सुंदर नहीं लगता बच्चों, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के अलावा हम कहेंगे वह प्रदूषण को भी दूर रखता है, वह प्रदूषण को भी दूर करता है, दूर रखता है। तो एक ये भी हमारा कारण हो सकता है। और ये पेड़ पौधे अन्य प्राणियों को भी आश्रय देते हैं, जैसे चौपाए हो गए, तितलियाँ हो गई और जीव जंतु, चिड़िया हो गई। वे अपना घर, घोंसला, यहाँ तक कि उनको भोजन तक भी पेड़ों से ही मिलता है। वे तरह तरह के बीज खाते हैं, तरह तरह के फल खाते हैं, और वे सब उन्हें बगीचे से ही मिलता है। तो न केवल मनुष्यों को फ़ायदा है बगीचे, बल्कि सभी जीवों को भी फ़ायदा होता है।
तो कवि बाग बगीचा लगाना चाहता है ताकि सभी जीवों को, हम कहेंगे सभी जीवों को इसका लाभ मिल सके। तो कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? कवि, बहुत से इसके उत्तर हो सकते हैं बच्चों, देखते जाइए, बस सुनते जाइए, इसमें और क्या हो सकता है। कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? कवि प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति प्रेमी वह व्यक्ति होता है जिसे प्रकृति से लगाव होता है, चाहे वो जलाशय हो, जैसे कि हमारे कविता में कही, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, चौपाए हों, या अन्य जीव जंतु। तो कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? कवि बाग बगीचा लगाना चाहता है क्योंकि वह प्रकृति प्रेमी है, वह उसे पेड़ पौधे बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उत्तर हमें संक्षेप में ही देना है, ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखने की कोशिश करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, लघु प्रश्नों के रूप में ये आता है। अब आगे चलते हैं। तो और भी तरीके से इसके उत्तर दे सकते हैं हम लोग। एक बार फिर से देखिए और अपने शब्दों में छोटा उत्तर लिखना है। कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है? कवि को पेड़ पौधे बहुत पसंद है, इसीलिए वह बाग बगीचा लगाना चाहता है। उसके बाद कवि प्रकृति प्रेमी है और इसीलिए वह बाग बगीचा लगाना चाहता है। तो ये सब थी हमारे ख का। अब हम ग अपने अंतिम मौखिक प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अंतिम जो मौखिक प्रश्न है बच्चों, वह है ग, वह है कवि अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाया? इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाया? क्यों नहीं पूरी कर पाया? हमने देखा कवि काफी प्रयास करता है कि उसे थोड़ी धरती मिल जाए, इसीलिए कविता का नाम भी रखा गया है थोड़ी धरती पाओ। लेकिन अब इसमें कारण तो नहीं बताया गया है। हमने कविता पढ़ा, उसमें कवि ने कहा है उसे 1 इंच भी भूमि न मिल पाई। उसने काफ़ी प्रयास किया, अब शायद शहरों में ज़मीन बची ही नहीं है, या जो बची है बहुत ही महंगी है, उसे कोई या कवि खरीद नहीं सकता। हम ये भी कारण बता सकते हैं क्योंकि अब शायद जहाँ कवि रहता था वहाँ पे जो धरती है या भूमि है वो बहुत महंगी हो गई है, और इस कारण से हमारे कवि उन्हें खरीद नहीं पाए। तो इसीलिए उन्होंने कविता में लिखा है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन 1 इंच बहुत छोटी इकाई होती है लंबाई की, लंबाई नापने की, तो उन्हें 1 इंच भूमि भी न मिली। तो इसका कारण तो हमें नहीं लिखना है। हो सकता है कि शायद शहर में ज़मीनें महंगी हों या ज़मीनें बची ही ना हों। आजकल तो बच्चों ज़मीनें बची भी नहीं है, इसीलिए बहुमंजिली इमारतें बनाई जा रही शहरों में, ताकि कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए जा सकें। तो ये भी कारण है। तो हम सीधा कारण लिखेंगे। हमें तो लगता है कि हम सीधा लिखेंगे, हमें कवि को धरती मिली ही नहीं, क्योंकि कविता में भी लिखा गया है कवि ने लाख प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें 1 इंच की भी जगह नहीं मिली। क्योंकि कवि कह रहा था अगर मैं थोड़ी भी ज़मीन पाता तो मैं उस पर अवश्य भी एक पेड़ लगा देता, और उस पेड़ के साथ उस पेड़ को मैं अपना भाई कह के पुकारता। पेड़ के साथ वो अपना संबंध भाइयों जैसा रखना चाहता था। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने हमारी कवि का साथ नहीं दिया, उन्हें 1 इंच भूमि भी नहीं मिली। तो हम तो यही लिखेंगे। हमारा प्रश्न है कवि अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाया?
कवि अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया क्योंकि कवि को 1 इंच धरती भी न मिले। कवि को 1 इंच धरती भी न मिले। तो ये था हमारा प्रश्न। या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कवि को 1 इंच धरती भी न मिली, इसीलिए कवि अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो बच्चों किसी तरह से भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर सही हैं। लिखते समय इसका ज़रा ध्यान दीजिए कि हमारा वाक्य सरल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका और कैसे आप लिख सकते हो उत्तर? कवि अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाया? कवि को जरा भी धरती न मिली, इस कारण से वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न और इसे आपको हमने चर्चा के द्वारा समझाया है आपको। तो परीक्षा में लघु प्रश्नों के रूप में आएगा और आप उसे हल करना होगा, अपने शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद आते हैं हमारे लिखित प्रश्न हैं। तो लिखित प्रश्नों को जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने नोटबुक में लिखते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लिखित प्रश्न। इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद भी करना। तो चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों पे। हमारा लिखित प्रश्न है, कविता में कवि ने क्या विनती की है? विनती मतलब प्रार्थना। सबसे पहली बात, हमें प्रश्न तो पूरा मतलब होना, कविता में कवि ने क्या विनती की? तो हमने देखा कि जब कवि ने काफ़ी प्रयास किया कि धरती मिल जाती उसको ताकि वह पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा सके, लेकिन प्रयासों के बाद जब नहीं मिलती है तो कवि सभी मनुष्यों से विनती करता है, सब लोगों से कहता है कि जिनके पास धरती हो कम से कम वे तो बाग बगीचे लगा दें। क्योंकि बच्चों कवि उतना किस्मत वाला नहीं था कि उसे धरती मिलती, लेकिन वह लोगों से विनती करता है क्योंकि बहुत से लोगों के पास अभी धरती बची हुई है, ज़मीनें बची हुई हैं, और वह उनको समझाता है कि आप उस पर मकान मत बनवाइए, उस पर पेड़ पौधे लगवाइए, क्योंकि पेड़ पौधे से ही सभी मनुष्य और जीव जंतु सुखी रहेंगे। बड़ी बड़ी इमारतें सड़कों पे जो आजकल शहरों में क्या बन रही हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनी जा रही हैं, और जो ज़मीन वाले हैं वे भी इसी दौड़ में शामिल हो गए हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी धरती पर, उनके ज़मीन पर ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें बने, लेकिन कवि उनसे विनती करता है। जब आदमी अगर किसी को नहीं समझा पाता तो विनती करने पे लोग, खासकर कवियों की तो बात मान ही लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, तो कवि भी हमारे विनती करते हैं। किनसे? सभी लोगों से। जिनके पास धरती है उनसे भी विनती करते हैं, जिनके पास धरती नहीं है उनसे कहते हैं कि कम से कम आप लोग तो पेड़ ना काटें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कवि दोनों प्रकार के लोगों से विनती करता है। जिनके पास धरती है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और जिनके पास धरती नहीं है, जो कवि की तरह ही हैं, उनसे कहता है कि कभी भी पेड़ों को कटने मत देना, क्योंकि अगर पेड़ की अगर एक डाली भी अगर हम काटते हैं तो हमें पता है कि पेड़ों में जान होती है, पेड़ जीव होते हैं, वे भी हमारी तरह बढ़ते हैं। तो अगर हम किसी पेड़ की डाली भी काटते हैं, शाखा भी काटते हैं, तो पेड़ों को बड़ा दर्द होता है, और जो उनके पत्ते होते हैं ना, वो बच्चों की तरह, शिशुओं की तरह रोते हैं। तो एक तरह से विनती करके समझाया है कि अगर आप पेड़ पौधे ना लगा सके कोई बात नहीं, आपके पास धरती नहीं है कोई बात नहीं, आप जिनके पास धरती है भाई वो तो बाग बगीचे लगाएं, और बाकी लोग पेड़ पौधों की रक्षा करें, उनकी डालियों को ना कटने दें, उनको ना कटने दें, क्योंकि ये पेड़ पौधे सभी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे अन्य जीव जंतु हों। तो ये था, हम अपना प्रश्न को लिखें। ये था हमारा लिखित प्रश्न।
और जैसा कि आप जानते हो लिखित, इन्हें हमें अपने नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक और बुक निकाल दीजिए, हम इनके लिखित प्रश्न उत्तर लिखने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमारा पहला प्रश्न है, कवि कविता में कवि ने क्या विनती की है? कवि ने क्या विनती की है? क्या विनती की है? विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। किससे विनती की है? सभी मनुष्यों से, चाहे उनके पास धरती हो चाहे धरती न हो, सभी से उन्होंने विनती की है। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए कहा गया है, तो हम यही लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कवि लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए, बाग बगीचे लगाने के लिए प्रेरित करता है। और इसके अलावा क्या है, दूसरों को, जिनके बाग बगीचे नहीं उनसे भी कहता है कि आपको भी पेड़ों को कटने से, लोगों को पेड़ों को काटने से मना करना है, ताकि पेड़ सुरक्षित रहें और ये धरती मनुष्यों और सभी जीवों के रहने लायक बनी रहे। नहीं तो ये जो प्रदूषण के कारण ये धरती किसी के लायक नहीं रहेगी, चाहे वो मनुष्य हो तथा अन्य जीव, और सबके जो प्राण हैं ये संकट में पड़ जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। जैसे अभी दिल्ली की बात कर लो बच्चों, तो दिल्ली में इस समय इतना प्रदूषण हो गया है कि लोगों को अपनी खिड़कियां बंद करने की सलाह दी जा रही है। बाहर की जो हवा है इतनी प्रदूषित हो गई है कि डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि आप अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। तो ये किस कारण से हो रहा है? अधिक पेड़ कटना या प्रदूषण की अधिकता। क्योंकि पेड़ों का एक और गुण होता है, ना केवल वो ऑक्सीजन देते हैं बल्कि प्रदूषण को भी कम करते हैं। तो जितने कम पेड़ होंगे उतना कम ऑक्सीजन मिलेगा, और जो प्रदूषण को कम करने की क्षमता होती है वृक्षों की, वो भी कम हो जाएगी। तो इस कारण से हमें दोहरा जो लाभ होता है वो नहीं मिलेगा। तो कई लोग सोचते हैं केवल पेड़ पौधे देखने में ही सुंदर होते हैं। अरे नहीं, देखने में तो सुंदर होते ही हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण को भी कम करते हैं। तो हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। उत्तर है, कविता में कवि कविता में कवि ने लोगों से अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की लगाने की
विनती की। तो प्रश्न में भी, उत्तर में भी ये शब्द आना चाहिए, विनती। विनती की है। पूर्ण विराम। वह लोगों से पेड़ों को काटने से मना करता है। काटने से मना करता है। मना करता है क्योंकि, इसका कारण क्या है? क्योंकि उनमें भी जान होती है। उनमें भी, यहां उनमें किसके लिए आया? पेड़ पौधों के लिए आया। उनमें भी जान होती है। जान होती है, पूर्ण विराम। उनके बिना पक्षी, उनके बिना पक्षी, उनके बिना पक्षी और सभी प्राणी, उनके बिना पक्षी और सभी प्राणी, और सभी प्राणी, प्राणी का अर्थ होता है जिनमें प्राण हो। सभी प्राणी संकट में पड़ जाएंगे। संकट में पड़ जाएंगे, पूर्ण विराम। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो कविता में कवि ने क्या विनती की? विनती, प्रार्थना की है। कविता में कवि ने सभी मनुष्यों से प्रार्थना की। कुछ मनुष्य भाग्यशाली होते हैं जिनके पास धरती होती है, उनसे भी प्रार्थना किया है, और कुछ कवि की तरह जिनके पास धरती नहीं है, दोनों से उसने प्रार्थना किया है। क्या किया है? कविता में कवि ने लोगों से अधिक पेड़ पौधे लगाने की विनती की। वह लोगों से पेड़ों को काटने से मना करता है। हमें पेड़ पौधे काटने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भी जान होती है। किनमें? पेड़ पौधों में जान होती है। उनके बिना पक्षी और सभी प्राणी संकट में पड़ जाएंगे। ये चंद्रबिंदु है। तो ये था हमारे कवि की विनती। इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, आज के लिए हमने लिखित का पहला प्रश्न कर दिया है। यह आज आपका गृह कार्य है कि आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करें। तो ये आपका गृह कार्य है, इसको नोटबुक में लिखना और याद करना।
तो याद करना भी हमारा गृह कार्य ही होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। शेष जो प्रश्न हैं लिखित उन्हें हम कल करेंगे।